ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी होकर रहने का सबूत देना है। इस बात पर मातेश्वरी द्वारा स्पष्टीकरण कराते हुए परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से श्रेष्ठ शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इंद्रियों से परे का सुख देते हैं और इसे अनुभव करने के लिए वरदान के रूप में वरदान देते हैं कि सदा ही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो। ये संगम युग की विशेष गिफ्ट है जो हमें मिलती है। ये गिफ्ट फिर पूरे कल्प में नहीं मिलती। निराकार परमपिता परमात्मा का संग करके ही, उनकी शिक्षाओं पर चलकर ही हम इंद्रियों से परे का सुख अनुभव कर सकते हैं। ये सुख ही इतना तृप्त करता है जो हमें कलयुगी 63 जन्मों के आकर्षणों से मुक्त कर देता है। अति इंद्रिय सुख अनुभव करने के बाद ये कलयुगी सुख खोखला लगता है। तो सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहने की समझ देते हुए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से खुद को संपन्न बनाओ। स्पष्ट करते हैं कि जो आत्माएं अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, सिर्फ वे ही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। लौकिक दुनिया में भी जो लाडले बच्चे होते हैं उनको फिर झूले में ही झुलाते रहते हैं, उन्हें जमीन पर पांव रखने नहीं देते हैं। ऐसे ही जो आत्माएं श्रीमत पर चलकर सर्व प्राप्तियां, जो ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, स्वमान, खुशी, संतुष्टता, प्रभु के साथ सारे संबंध के रूप में हमको मिलता है, उसे प्रयोग में लाकर अनुभव करके फिर सेवाओं में भी लगाकर अनुभव करके अपना बनाना है, तब हम संपन्न बनते हैं। मीठे परमात्मा तो सभी को एक समान पढ़ाते हैं, एक समान खुशियों का, सुख का, आनंद का वर्षा देते हैं। लेकिन आत्मा बनकर परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होकर उन्हीं के साथ बुद्धि का योग लगाकर उन्हीं की श्रीमत प्रमाण चलकर हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो सकते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण बाबा भिन्न भिन्न रूपों में हमको करते रहते हैं, समझ देते हैं कि जो सर्व प्राप्तियां कर लेते हैं, जो संपन्न ब्राह्मण बन जाते हैं, उनका झूला सदा अति इंद्रिय सुख का झूला होता है। वो कभी इंद्रियों के आकर्षण में आते ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण तो लिमिटेड है, वो तो अल्पकाल का है। अति इंद्रिय सुख तो अनोखा सुख है जो आत्मा को तृप्त कर देता है।
इसी झूले में सदा झूलते रहने की समझ देते हैं। उसके लिए खास हमको सावधान करते हैं कि कभी भी देह के अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि ये जो देह का अभिमान है ये हमको मैला बनाता है, और जब कभी हम इसमें आते हैं तो हम झूले से स्वतः ही नीचे उतर जाते हैं। झूले से उतरकर देह अभिमान की धरती पर पांव रखते हैं तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि फिर से मैले हो जाते हैं और अति इंद्रिय सुख से वंचित हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के अभी हम स्वच्छ बच्चे बने हैं। उन्होंने हमको स्वच्छ बनाया है, शूद्रपन से निकाल कर अपना बनाया है। तो पुरानापन, देह भान, देह अभिमान, इससे हमें मुक्त रहना है, क्योंकि जब ये देह अभिमान आता है तो फिर अस्वच्छ बन जाते हैं। तो अभी हम ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे बने हैं, तो सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है। मिट्टी में पाँव नहीं रखना है। मिट्टी अर्थात अपने को देह नहीं समझना है और देह के अभिमान में नहीं आना है। तब हम इस वरदान को फलीभूत कर सकते हैं। अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूल सकते हैं। संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न हो सकते हैं। त्याग से ही भाग्य बनता है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से उन चीज़ों का त्याग करवाते हैं जो हम आत्माओं के लिए हानिकारक है, जो हम आत्माओं को दुर्गति में ले जाता है। कोई भी त्याग जो हम करते हैं उससे हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ का त्याग करके हमें कभी नहीं कहना है कि मैं त्यागी हूँ। ये भी देह का अभिमान है जो बोलता है कि मैं त्यागी हूँ। जब हम इस देह अभिमान के त्याग को त्याग देते हैं तब सच्चा त्याग कहलाता है। हर त्याग हम आत्माओं के लिए अति कल्याणकारी है। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा। इसलिए अंतर्मुखी होकर रहना है। स्पष्ट करते हैं कि जब हम स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, अर्थात वो आत्मा जिसे काल खा नहीं सकता है, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से और सारी समस्याओं से हम बच जाएंगे। अर्थात समस्याओं के प्रभाव में नहीं आएंगे, और जब शरीर भी छोड़ना होगा तो स्व इच्छा से छोड़ेंगे, डर नहीं लगेगा। अकाले मृत्यु में आत्माएं डरती हैं शरीर छोड़ने से पहले, लेकिन अकाल मूर्त आत्मा हूँ जब निश्चय हो जाता है तो फिर मृत्यु से डर नहीं लगता है, क्योंकि फिर स्पष्ट रहता है कि ये तो सिर्फ हम महज शरीर बदलते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का साधन यही है कि हम अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटा दें कि हम शरीर हैं, क्योंकि इस भान से मानसिक रूप से भी हम चिंतित रहते हैं और मानसिक रूप से हम परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस भान को मिटाना है। देह अभिमान को मिटाने से सारी परिस्थितियां स्वतः ही मिट जाएंगी। जब हम देह अभिमान को मिटाएंगे तो परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि हम सारी परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे। परिस्थितियों से मुक्त होना मतलब परिस्थितियां आएंगी लेकिन प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, अचल अडोल रहकर उसे सहज ही पार कर लेंगे। आत्मिक स्थिति शक्तिशाली स्थिति है, इसीलिए निरंतर आत्मा की स्मृति में रहने का अटेंशन रखना है। एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलकर परफेक्ट बनने वाले मातेश्वरी जी हम आत्माओं को भी समझ देती हैं कि कैसे हम सब परफेक्ट बन सकते हैं, फ्लॉलेस बन सकते हैं।
अपनी अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं। हम आत्माओं को रियलाइज़ करा रही हैं कि जब परमपिता परमात्मा आते हैं संगम में तो एक छोटा सा ईश्वरीय परिवार रचते हैं। ये संगम के समय में ब्राह्मण कुल छोटा सा संसार है, ईश्वरीय परिवार है। इसकी पालना जो है वो परमपिता परमात्मा करते हैं, भिन्न भिन्न रोल प्ले करते हैं और फिर सिखाते हैं कि कैसे रोल होने चाहिए। यूँ तो हम आत्माओं के वो परमपिता परमात्मा हैं, लेकिन जब वो ब्राह्मण कुल रचते हैं तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा को पिता का दर्जा देते हैं। खुद वो वर्षा देते हैं, सब कुछ प्रभु के पास है, इसलिए वो हमारे ग्रैंडफादर बन जाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू अडॉप्ट करके हमको वर्षा देते हैं। तो हम सब इस समय संगम युग में शिव पिता परमात्मा के पोत्र पोत्रियां बनते हैं और ब्रह्मा और सरस्वती के हम मुख की संतान बनते हैं। और फिर विष्णु शंकर ये उच्चतम अवस्था है पुरुषार्थ की, तो इसीलिए उनको ताया जी कहते हैं। तो ये एक परिवार है जो अभी संगम युग पर बनता है और हम सभी जितनी भी आत्माएं हैं, हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है भाई बहन का। जब तक हम शरीर में हैं हमारा भाई बहन का रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है। बाकी जब हम आत्मा हैं तो हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। तो इस छोटे से संसार को यथार्थ समझना है, इसके आगे और कोई रिश्ता हमको नहीं बनाना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने इसके आगे और कोई संबंध रचा नहीं है। हमें विस्तार से सार की ओर लौटना है। इस समय हमारा इतना ही संबंध है, लेकिन ये हमको ध्यान रखना है कि हमारा कितनी बड़ी अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के साथ संबंध है। वो हमारे ग्रैंडफादर, उनका नाम कितना भारी है, महिमा कितनी भारी है। सारी मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है। सभी आत्माओं के सिर्फ वही कल्याणकारी हैं, इसलिए उनको भोलानाथ शिव महादेव कहते हैं। इस समय वो भोलानाथ का रोल प्ले करते हैं। खुले भंडारे लेकर हम आत्माओं के लिए हाजिर होते हैं। सारी सृष्टि के वो दुख हरता सुख करते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो सारे दुखों का अंत होता है। उनके द्वारा हमको सुख, शांति, पवित्रता का बहुत बड़ा अधिकार मिलता है। स्पष्ट करते हैं कि जब हम शांति की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, आत्मा मतलब शांति, तो शांति में फिर कोई भी हमारा कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है। परमपिता परमात्मा आकर जो भी हमने किया है उसको फुल स्टॉप लगवाते हैं, बिंदी लगवाते हैं। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। अब इसलिए अब कोई कर्म बंधन नहीं बनाना है, लेकिन जो सोल्स हमारे संपर्क में आती हैं उनके साथ आत्मिक भाव के साथ और अनासक्त भाव के साथ व्यवहार करना है। सतयुगी व्यवहार करना है, सतगुणी व्यवहार करना है। स्पष्ट करती है मातेश्वरी कि ये जो सुख और शांति जिसके लिए हम भागते हैं इधर उधर, ये पवित्रता के आधार से हमको मिलता है। हम कितना पवित्र बनते हैं उसी के आधार से हमको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। हमें परमपिता परमात्मा की पूरी परवरिश लेनी है और परवरिश लेकर उसको फिर प्रैक्टिकल में यूज़ करके सबूत देना है। फिर हमको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिला है तब तक हमको वर्षा मिल नहीं सकता है। देते तो प्रभु सभी को हैं, लेकिन फिर हमको उनकी परवरिश का रिटर्न भी तो करना है, अर्थात जो वो कहते हैं वो प्रैक्टिकल में करके सबूत देना है, तब हमको वर्षा मिल सकता है। इस बात को यथार्थ समझना है। स्पष्ट करती है मातेश्वरी कि ब्रह्मा के ऊपर भी कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को वो गुलगुल बनाते हैं। पहले खुद बनते हैं और फिर दूसरों को भी बनाते हैं। ये अलौकिक कार्य जब वो पूरा करते हैं तो उनको रिटर्न में सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण का मर्तबा मिलता है। तो ऐसे परम पिता और अलौकिक पिता का हमें साथ मिला है, संबंध मिला है, तो हमें तो सदा बेफिक्र रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए।
इसलिए अपने दिल से पूछना है कि क्या हम प्रभु के पूरे बन चुके हैं या नहीं। समझते रहिए मातेश्वरी कि जब परमात्मा बाप हम आत्माओं के लिए आए हैं तो हमें उनसे कंप्लीट वर्षा लेना चाहिए। स्टूडेंट हैं हम सब, तो हम आत्माओं का फ़र्ज़ है संपूर्ण पुरुषार्थ करके स्कॉलरशिप लेना, तब हम पहला नंबर लॉटरी विन कर सकेंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। ध्यान खिंचवा रही हैं कि अगर हम 2 लड्डू पकड़कर सोचे कि हमको दोनों लड्डू मिल जाएं तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हद का सुख भी हम लें और वैकुंठ में भी कुछ न कुछ ले लें, तो ऐसी विचारधारा हमको नहीं रखनी है। अगर हम ऐसी विचारधारा रखते हैं तो फिर हम मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहलाएंगे। ऐसी आत्माओं को फिर वर्षा नहीं मिलता है। हमें तो सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनना है, ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, तब हम वैकुंठ में जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। समझ देती हैं कि परमपिता परमात्मा कभी भी वर्षा देने में आनाकानी नहीं करते हैं, तो फिर हम क्यों करते हैं? हमको भी नहीं करना चाहिए। समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ बना रहे हैं, तो हम आत्माओं में उनसे सब कुछ लेने की ताकत होनी चाहिए। ध्यान खिंचवा रही हैं कि भगवान हम पर कितनी मदद करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हम पर, लेकिन हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो माया के वशीभूत नहीं होना है। जब माया हमसे सब कुछ छीन लेती है तभी तो परमपिता परमात्मा आते हैं। तो अभी समझ से चलना है। माया तो अपना दाव पूरा लगाएगी क्योंकि उसका अंतिम राज्य है, लेकिन हमको कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है, माया जीत बनना है। माया के प्रभाव से बचने के लिए अभी हमें प्रभु के साथ सर्व संबंधों की रचना लेनी है। कल पहले भी ली है तभी गीत बना है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु, और फिर सखा भी उन्हीं को बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि सचमुच परमपिता परमात्मा संगम युग में आकर सर्व संबंध निभाते हैं और हम आत्माओं को विनाशी संबंधों की, विनाशी बंधनों की मोह माया से बाहर निकालते हैं। मातेश्वरी कहती हैं हमें तो बलिहार जाना चाहिए परमात्मा के साथ सभी संबंध जोड़कर। हमें इस समय परमात्मा के साथ संपूर्ण संबंध जोड़ना है। जो संपूर्ण संबंध जोड़ते हैं वही 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त करते हैं। यही तो पुरुषार्थ की सिद्धि है कि हमको 21 जन्मों का सुख प्राप्त हो। संगम युग का 1 जन्म और फिर 20 जन्म सतयुग त्रेता युग के। ध्यान खिंचवाती हैं कि इस पुरुषार्थ में हमको ठंडा नहीं बनना है, बाद में गिरेंगे ये नहीं सोचना है, लेकिन जितनी सर्वोत्तम सिद्धि फिक्स है ड्रामा में वो तो लेनी चाहिए ना। 2500 वर्ष की तो सिद्धि लेनी चाहिए। बाप आकर के हमको संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा रहे हैं तो हमें तो भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। स्पष्ट करती हैं मातेश्वरी कि अगर हम बाबा को भूलेंगे तो ज़रूर गिरेंगे, इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। कमी हमारे में है तो उस कमी को दूर करना है। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो फिर संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाना चाहिए। पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। पुरुषार्थ वैसे भी दुनिया में सब सुख के लिए ही तो करते हैं, सुख दुख से न्यारा होने के लिए थोड़ी पुरुषार्थ करते हैं। तो ड्रामा के अंत में परमात्मा हम सभी आत्माओं को पवित्र बनाकर पाठ से मुक्त करने के लिए आए हैं। जो दुखदायी पाठ है उससे मुक्त करते हैं। अगर हम नहीं मुक्त होते हैं तो फिर सज़ा मिलती है। फिक्स टाइम पर आकर परमात्मा स्वयं सत्य से परिचित कराते हैं। जब हमें मालूम है कि हम अविनाशी आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही है, तो क्यों ना हम सर्वोत्तम पाठ बजाएं। ये ध्यान खिंचवा रही हैं मातेश्वरी। बाप जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी, तो जब तक हम स्वच्छ नहीं बने हैं तब तक संसार भी सुखदायी नहीं बन सकता है। आत्मा अस्वच्छ बनती है तो संसार दुखदायी बनता है। अभी आत्मा श्रीमत पर चलकर स्वच्छ बनेगी तो संसार भी सुखमय हो जाएगा। श्रीमत पर चलकर सारी इम्प्योरिटी खत्म कर अब हमको स्वच्छ बनना है। इस इम्प्योरिटी को अपने अंदर से निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज से
उनकी तमो प्रधानता को बदल करके सतो प्रधानता भी बनाना है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि जब हम गोल्डन एजेड बनते हैं तब दुनिया भी गोल्डन एजेड बनती है, तत्व भी गोल्डन एजेड बनते हैं, लेकिन पहले हम आत्माओं को बनना है। आत्मा की स्टेज पहले बदलती है, तो आत्माओं को बदलाने वाला, आत्माओं को प्यूरिफाई बनाने वाला सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। तो अब उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलकर अपने को बदलना है। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, इसलिए अपने को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी, फिर हम बदली हुई दुनिया में जाएंगे। अगर हमें अभी तक कोई भी फर्क नहीं आया है, अपने को हमने नहीं बदला है, तो फिर दुनिया भी बदल नहीं सकती। इसलिए अपनी जांच हमको रोज़ करनी है, अपना पोता मेल हमको रोज़ रखना है, अपना रोज़ खाता देखना है कि आज मैंने कितना जमा किया है, सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, इस पर कड़ी नज़र रखनी है। अगर नुकसान ज़्यादा है तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना है ताकि हमारा नुकसान ना हो। इसी तरह से अटेंशन रखते हुए फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो भी पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन है, उसको पकड़ते जाना है। हमें अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पीछे में जाकर हम देवता बन जाएंगे। अभी से हमारे अंदर देवताई संस्कार होने चाहिए। 5 विकारों का वंश और अंश समाप्त हो जाना चाहिए। 5 विकारों के वश होकर अभी कोई भी कर्म हमको नहीं करना है। विकारों से हमें छूटते जाना है। जो भी क्रोध आदि हम आत्माओं में है उसको निकालते जाना है। लोभ, मोह, ये सब आत्मा को विकारी बनाते हैं। इन संस्कारों को अब बदलना है। अगर हम उनसे छूटते जा रहे हैं, अगर हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, तो समझो कि हम बदलते जा रहे हैं। और अगर नहीं छूटते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फ़र्क हमको महसूस ज़रूर होना चाहिए। अपने में चेंज आनी चाहिए। सारा दिन विकारी खाते में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने दान पुण्य कर लिया और बस हम निश्चिंत रहें, नहीं, हमारे में बदलाव ज़रूर आना चाहिए। हमारे कर्मों का जो खाता है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, उसको हमको संभालना है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं भी विकार के वश हमको नहीं होना है, कोई भी विकर्मी खाता हमको नहीं बनाना है। अपने आप को संभालना ज़रूर है, अपना पोता मेल ज़रूर रखना है। और फिर मम्मा ज़्यादा ध्यान इस बात पर भी खिंचवा रही हैं कि 10-15 मिनट सोने से पहले अपनी चेकिंग ज़रूर करनी है कि सारा दिन हमने कैसे बिताया। पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे तो याद करके चुकता करना है, और इसलिए याद का जो समय है उसको ज़रूर चेक करना है कि कितना समय हम याद में रहते हैं। ये चार्ट रखने से फिर दूसरे दिन हम सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर निरंतर अटेंशन में रहेंगे, फिर कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। कर्म हमारे अच्छे चलते जाएंगे, फिर कोई भी पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो मुख्य है कि हमको बचना है। कितनी बड़ी ताकत हमको पढ़ा रही है, इस बात का हमको एहसास होना चाहिए। मीठे परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन वो अपना भक्का नहीं दिखाते हैं, क्योंकि स्पष्ट करते हैं कि जो विराट 5000 वर्ष की फिल्म है, इसमें जो कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वो अवश्य प्ले होंगे। वो हमारे कर्मों में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। परमपिता परमात्मा अनादि कायदों की पहचान हमको आकर देते हैं, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि ये अनादि ड्रामा कैसे चलता है। स्पष्ट करते हैं कि जो तकलीफ़ हम अपने लिए बनाते हैं उसको तो फिर जैसे जैसे आती है उसको देखना पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। अटपटे राज से ये ड्रामा रिपीट होता है, क्योंकि हमारा ही किया हुआ हमारे सामने आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, इसलिए वो हमको अटपटा लगता है। स्पष्ट करते हैं कि सभी पार्ट इस ड्रामा में टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं, इसलिए हर आत्मा जो है उसमें ज़रूर आती है, शरीर छोड़कर दूसरा ज़रूर लेती है और अपना पार्ट ज़रूर बजाती है। परमात्मा चाहे तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम सब ड्रामा में बंधे हुए हैं, इसलिए मीठे परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा के कानून में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, सिर्फ हमको सही रास्ता दिखाते हैं।
साधारण वेश में आकर इस भूल भुलैया के खेल का राज बताते हैं। जो इस खेल को समझ जाता है वो फिर जानी जाननहार बन जाता है। स्पष्ट करते हैं कि अब ये सहन करने का मार्ग है, इसलिए सहन तो ज़रूर करना है, तो सहन शक्ति अपने में धारण करनी है। परमात्मा चाहे तो सारा बदलाव हमारे में ला सकते हैं, लेकिन नहीं, वो कायदे से हम आत्माओं को बेगर से प्रिंस और प्रिंसेस बनाना चाहते हैं। हम आत्माओं को समझ देते हैं, हम अपने आप को करेक्ट करें और खुद ही प्रिंस प्रिंसेस बने। स्पष्ट करते हैं कि किए हुए कर्मों का परिणाम सहन करके ही तो प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। स्पष्ट करते हैं कि सहन करना ये ईश्वरीय दैवी गुण है कि गलती की है, सहन किया है, फिर उसको पार करके अच्छे बने हैं। तो ये तो ईश्वरीय और दैवी गुण है जिसमें खुशी समाई हुई है, क्योंकि जब हम अपनी ही की हुई गलतियों को सहन कर लेते हैं और राइटियस मार्ग पर चलते हैं तो हमें खुशी की प्राप्ति होती है। और अगर सहन नहीं करते हैं तो फिर हम वही है कि खिटपिट करते रहते हैं, कुड़कुड़ करते रहते हैं, कर्मों को कूटते रहते हैं। लेकिन सहन करने से खुशी की प्राप्ति होती है कि हमने अपने आप को करेक्ट किया। सहन करने से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करने वाले मौज मनाते हैं। ये गुप्त ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी हमको बनना है, तब हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि परीक्षाओं का समय नज़दीक आ पहुंचा है, इसलिए परीक्षाओं के लिए इन एडवांस हमें अभ्यास करते रहना है। भला हमें खाने को नहीं मिले, पीने को नहीं मिले या कुछ और ना मिले, हमें बेपरवाह बादशाह होकर सबूत देना है। ऐसी अपनी सुंदर योगी अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आप ही चला जाऊंगा, तो ये समझ बैठना अभी मना अपने को धोखा देना। इसलिए पहले से ही हमें सावधान रहना है। हर तरह की परीक्षा, हर तरह की नाजुक परिस्थितियों के लिए हमें शक्तिशाली बनना है। याद की तरफ विशेष ध्यान खिंचवाते हुए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि याद में तो बैठते हैं, लेकिन वो जो लाइट का तेज है वो वतन तक नहीं पहुंचता है। अर्थात कनेक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं है। जब तक लाइट स्वरूप होकर हम योग नहीं लगाएंगे, तब तक तो तेज वतन तक पहुंचेगा नहीं, और तब तक हम संपूर्ण लाइट जो है वो हमारे में प्रवेश नहीं करेगी। हम एनलाइटेंड नहीं होंगे, हम पूरी तरह जागृत नहीं होंगे। जब हम में संपूर्ण लाइट आ जाएगी, तब शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हमें पूरा निश्चय रखना है, हमें स्टेबल बनना है कि अगर भगवान भी परीक्षा ले और निश्चय से उतारने की कोशिश करे तो हम कभी ना उतरें। नशा और निश्चय कभी ना उतरे। परीक्षा हमारी ज़रूर होनी है। समझ देते हैं कि शिव शक्ति बनना है। एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर मधुर वीणा से पहचान देनी है कि हम सब कौन हैं और हमारे पिता कौन हैं। कैसे भगवान ब्रह्मा में प्रत्यक्ष हुए, जो इस अंत के समय में डेविल वर्ल्ड, शैतान वर्ल्ड को खलास कर फिर डीटी वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं। इस सच्चाई से सबको परिचित कराना है। ऐसी सेवा के लिए तैयार होना है। अंत में सूक्ष्म प्रेरणाएं हमको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए अवस्था हमारी दीपक की ललाट की तरह होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तब हम कैच कर सकेंगे प्रेरणाओं को और कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितना हमारी ज्ञान के अनुसार अवस्था होगी, उतना ही हम इंस्पिरेशन को पकड़ सकेंगे जो परमपिता परमात्मा से मिलेगी। हमें स्थैर्यम अवस्था में टिकना है। अखंड ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा को अनुभव करना है, जो स्वयं आकर सृष्टि में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम आत्मा से बात करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वो स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो उनकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। सुंदर रचना को रचने वाले जब हमको मिल गए हैं, तो हमें फिर रचना के पीछे थोड़ी जाना है, रचता में खोए रहना है। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी हैं परमपिता परमात्मा, जिनमें सर्व ताकत है। वो ताकतों का मालिक है।
तो जिनसे सब ताकतें प्रकट हुई हैं उस पहचान में आ गए हैं, तो फिर ये गोद छोड़ना तो असंभव होना चाहिए। जब क्रिएटर की यथार्थ पहचान हो जाएगी तभी समझ पाएंगे कि ये असल में कौन है। परमपिता परमात्मा ऊंची हस्ती है जिन्हें अनुभव करके उनसे एक सर्व संबंध बनाकर उनसे सर्व प्राप्तियाँ करनी है। मातेश्वरी द्वारा सभी आत्माओं को सौभाग्यशाली बनने की विधि बताने वाले परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे।